चलिए इस वक्त बड़ी खबर अनंतनाग से आ रही है। आपको बता दें कि वानीहामा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली मारी गई है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर। मौके पर पुलिस और फोर्स की टीम भी मौजूद है और इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से आ रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग में वानीहामा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली लगी है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर। मौके पर पुलिस और फोर्स की टीम भी पहुंच गई है और इसके अलावा इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग के वानीहामा इलाके में आतंकियों ने गोलीबारी की है। अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली लगी है। साहिल 11वीं का छात्र बताया जाता है और इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस और फोर्स भी पहुंची है। इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकियों ने वानीहामा में गोलीबारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली लगी है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गोलीबारी चलने के बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि वानीहामा की पूरी वारदात है जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। अनंतनाग के साहिल बशीर जो कि 11वीं का छात्र है, उसे गोली लगी है। मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस भी पहुंच गई है। इलाके का घेराबंदी इलाके की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताते चलें कि अनंतनाग से बड़ी खबर है जहां पर वानीहामा में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है। आतंकियों ने गोली चलाई है और अनंतनाग के 11वीं के छात्र साहिल बशीर को गोली लगी है। मौके पर इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है ताकि आतंकी निकलने ना पाए और इसी वजह से पूरे इलाके का सर्च किया जा रहा है। तो अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग के वानीहामा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली मारी गई है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर और इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकी कोई भी मौका हाथ से निकलने नहीं दे रहे हैं और इस वक्त अनंतनाग के से खबर है जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की है और 11वीं के एक छात्र साहिल को गोली लगी है। हालांकि अब ग्राउंड जीरो पर घटनास्थल पर इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंच चुकी हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वानीहामा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। वारदात को अंजाम दिया आतंकियों ने और इस गोलीबारी में 11वीं के छात्र साहिल बशीर को गोली लगी है और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को पकड़ा जा सके। तो 11वीं का छात्र है साहिल बशीर जिसे गोली लगी है। अनंतनाग के वानीहामा से इस वक्त बड़ी खबर जहां आतंकियों ने गोलीबारी की है, वारदात को अंजाम दिया है। अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली लगी है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर। मौके पर पुलिस और फोर्स की टीमें भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्स की इलाके की पूरी घेराबंदी की गई है और इसके अलावा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि रात का वक्त है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है।
तो अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अनंतनाग में आतंकियों ने गोली चलाई है और इस गोलीबारी में एक 11वीं के छात्र को गोली लगी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अनंतनाग के वानी हमा का ये की वारदात है जहां आतंकियों ने गोलीबारी की है। अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली मारी गई है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। इलाके की घेराबंदी की गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मजीद अपडेट लेंगे इस पर, सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे। अनंतनाग के वानीहामा से पूरी खबर है जहां पर आतंकियों ने गोली चलाई है और इस गोलीबारी में 11वीं का छात्र साहिल बशीर जख्मी हुआ है। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आतंकी रात का फायदा उठाकर फरार न हो जाएं, भागने न पाएं, इस वजह से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेंगे। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, कहा जा रहा है कि आतंकियों ने गोली चलाई है, एक छात्र जख्मी हुआ है। क्या कुछ अपडेट है इस वारदात को लेकर? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ देर कबल ही ये वाकया पेश आया है। वो जो दयालगाम इलाका है, वानीहामा वात्रीगाम, तो वहां पर बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने नजदीक से एक नौजवान पे गोलियां चलाई है और उसकी उम्र जो है 17 साल बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो 11वीं जमात का तालिब इल्म है और उसकी पहचान जो है वो साहिल बशीर के तौर पर हुई है। और फिलहाल जो है उसको क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वाकये के फौरी बाद जो पुलिस या फिर जो सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा किया है और पूरा जो इलाका है वो कॉर्डन में है अभी। और ये कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर हमलावर है तो उनको जल्द से जल्द नैब किया जाए, उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। और इस हवाले से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल ये जो यूथ है, ये जो नौजवान है, तो इसकी जो कंडीशन है वो उसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो बुरी तरह से घायल हुआ है और उसको फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, आतंकियों ने जहां पर यह गोलीबारी की है, किस तरह का इलाका है अनंतनाग का? और इसके अलावा क्या इस छात्र को टारगेट करके इस पर गोली चलाई गई या फिर निशाने पर कोई और था? देखिए, पुलिस के ट्वीट के मुताबिक अभी तक जो है इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हुई है। खाली ये तस्दीक हो पाई है कि इस पे जो है मिलिटेंटों ने गोली चलाई है, जिसके नतीजे में ये साहिल बशीर नामी जो नौजवान है वो जख्मी हो गया है। और जो ये इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है और अनंतनाग टाउन की अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग टाउन के आउटस्कर्ट्स का इलाका है और वहां पर जो काफी गुंजान आबादी वाला इलाका भी है। और ये कहा जा रहा है कि जो इलाके के अंदर जो ये हमलावर है वो गुस्से थे और वो वहां पर मौजूद थे। और जो ही ये साहिल जो है वहां से गुजरा तो इसमें नजदीक से जो है हमला कर दिया गया। और फिलहाल पुलिस से मुदस्सिर हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की और इसमें एक जवान के जख्मी होने की खबर मिल रही है। देखिए हुरैरा, आतंकवादी जो है वो सिविलियन पे टारगेट लगातार करते हैं और इससे आतंकवादियों को एक मैसेज उनका जो वो देना चाहते हैं कि आतंकवाद को किसी न किसी तरीके जिंदा रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी एक ट्वीट किया है और जैसे मेरे साथी जो है अनंतनाग के मुदस्सिर कादरी लगातार इस पूरे इंसिडेंट पे नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने ये कहा है कि आतंकवादियों ने एक जो सिविलियन है जिसका नाम साहिल बशीर डार है, जो बशीर अहमद डार के बेटे हैं, वानीहामा अनंतनाग के रहने वाले, उन पे आतंकवादियों ने फायरिंग की और उसके बाद इन्हें साहिल को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है अनंतनाग इलाज के लिए। अभी हालांकि पुलिस ने ये चीज जाहिर नहीं की है कि ये आतंकवादी हमला क्यों हुआ साहिल पे, लेकिन देखिए पुलिस का हमेशा से अगर आप पुलिस का जो पिन्ड ट्वीट है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस उनका पिन है, वो ये कहता है कि बाय टारगेटिंग इनोसेंट
civilians, including women and kids, unarmed policemen and outside laborers, terrorists cannot deter our effect to bring peace in the valley. तो ये पुलिस भी लगातार ये मेंटेन कर रही है कि आप सिविलियंस को टारगेट करके ये मत सोचें कि हम जो हमारा जो एफर्ट है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर घाटी में पीस को, शांति को वापस दोबारा लाने का, उसमें हम किसी तरह पीछे हटेंगे। तो आतंकवादियों को, ये जो आतंकवादी इस आतंकी हमले में मुलव्वस है, इन्हें जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और इन पे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, एक बात जो आपने कही कि ये दरअसल ये आतंकियों के हताशा है, जो इस तरह की छोटी मोटी वारदात होती रहती हैं या इस तरह से फायर चलाकर फौरन फरार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और अब जिस तरह से 11वीं क्लास का ये छात्र बताया जाता है, एक मासूम पर ये अटैक किया गया है, तो ऐसे में आतंकियों की हताशा है, जिस तरह से इन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है कि आप बेगुनाह लोगों को, स्कूल के बच्चों को, पहले तो देखिए जो आउटसाइड लेबरर्स जो आते थे, माइग्रेंट लेबरर्स, उनको हमला करते थे, उनको शिकार करते थे। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के वहां पर एम्प्लॉइज थे, उनको हमला करते थे। लेकिन अब आतंकवादियों ने इतना वो नीचे गिर गए हैं कि मासूम बच्चों को नहीं छोड़ रहे। आप देखिए 11वीं क्लास के छात्र पे आतंकवादियों ने हमला किया है, उस पर गोलियां बरसाई हैं। तो ये दर्शाता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है आतंकवादियों की, और जो आतंक का एक सर्कल है वो कश्मीर में वो कायम रखना चाहते हैं। और इस तरह की हरकतों से उन्हें कामयाबी कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ उन्हें जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो लोगों के सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए मुदस्सिर से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है, इलाके की घेराबंदी की गई है। अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अनंतनाग के वानी हामा में आतंकियों ने गोलीबारी की है और इस गोलीबारी में इस बार स्कूल के एक मासूम छात्र को निशाना आतंकियों ने बनाया है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर, जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। जिस तरह से तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी बता रहे थे कि यह दरअसल हताशा है आतंकियों की, और इसी वजह से कभी अदर स्टेट्स के जो मजदूर हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, या फिर अब जो मासूम और जो छात्र हैं उन्हें एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों की हताशा है क्योंकि लगातार आतंकियों के गिर्द शिकंजा कसता जा रहा है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इससे पहले बयान आया, डीजीपी का इससे पहले बयान आया कि अब गिने चुने आतंकवादी ही जम्मू कश्मीर में बचे हैं, तो ऐसे में जो आतंकवादियों की हताशा है वो अब जाहिर हो रही है। तो वनी हामा में आतंकियों ने फायरिंग की है और इस बार एक मासूम 11वीं के छात्र को आतंकियों ने निशाना बनाया है। इस पर और अपडेट लेंगे। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ना है। मुदस्सिर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए दोबारा मुदस्सिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरी खबर पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अनंतनाग के वानी हामा में आतंकियों ने गोली चलाई है और इस गोलीबारी में 11वीं के एक छात्र को निशाना बनाया गया है। 11वीं का छात्र साहिल बशीर है जिस पर यह गोलियां चलाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और इसकी तस्दीक की है कि इस पूरी वारदात की। और जम्मू कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ये ट्वीट भी आया है जिसमें इस बात को दर्शाया गया है कि साहिल बशीर डार नामी जो छात्र है उसे दरअसल वानी हामा में निशाना बनाया गया है। जो इंजर्ड है उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो अनंतनाग के साहिल बशीर को गोली मारी गई है। 11वीं का छात्र है साहिल बशीर। आपको बताते चलें कि अब आतंकियों की जो हताशा है वो इसी वारदात से नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को और स्कूल के जो छात्र हैं उन्हें अब ये आतंकी निशाना बना रहे हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है
पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार हो सकते हैं। इस वजह से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। तो अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अनंतनाग के वानी हामा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। इलाके की घेराबंदी की गई और इस गोलीबारी में 11वीं के एक छात्र साहिल बशीर को गोली लगी है। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी कुछ देर में हमारे पास पहुंचने वाली हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले की ही ये पूरी वारदात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट भी बाकायदा किया है इस वारदात को लेकर, इस गोलीबारी को लेकर। वानी हामा में आतंकियों ने गोलीबारी की और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, नाके लगाए गए हैं। क्या आतंकियों का पता चला है? 1, 2 कितनी संख्या है इन आतंकियों की? बिल्कुल हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो ये युवक है सुहेल बशीर, तो इसको जीएमसी अनंतनाग जो मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का है वहां पहुंचाया गया है। और उसके बाद जिस तरह से हमने कहा कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है उसको शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ या फिर इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो उनका सहयोग भी हासिल हो चुका है। और पूरे इलाके की जो घेराबंदी है वो कर दी गई है। और ये कोशिश की जा रही है लगातार कि जो हमले में मुलव्वस अफराद हैं, मुलव्वस मिलिटेंट हैं, तो उनको जल्द से जल्द उनका सुराग लगाया जाए या उनको नायब कर दिया जाए। तो फिलहाल जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी जो घेराबंदी है वो बढ़ा दी गई है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां से मिलिटेंट है वो किसी भी सूरत में फरार ना हो सके। हालांकि जो स्पॉट है तो जहां पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया तो वहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन पुलिस की अब यही स्ट्रैटेजी रहेगी, सिक्योरिटी फोर्स की यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो आसपास के इलाके हैं वहां भी घेराबंदी को बढ़ा दिया जाए ताकि जो हमलावर मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द नायब किया जाए। तो कुल मिलाकर हम क्योंकि अब रात हो चुकी है, अंधेरा है, ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भागने की भी कोशिश करेंगे। इसे देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि जो स्पॉट है, जो एक्चुअल स्पॉट है, जो जाए वारदात है, तो वहां से फरार होने में जो हमलावर है वो कामयाब हो चुके हैं। और लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहां पर घेराबंदी की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की। और इस इलाके की भी बड़े पैमाने पर एक जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई कर दिया गया है, शिद्दत आई गई है इस ऑपरेशन में। और ये कोशिश लगातार की जा रही है कि जो वहां पर मिलिटेंट है जो इस हमले में मुलव्वस है तो उनका जल्द से जल्द किसी तरीके से सुराग लगाया जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि रात का वक्त है, काफी अंधेरा भी है, तो यकीनी तौर पर मुश्किलात जरूर पेश आएंगी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। लेकिन ये बात जरूर है कि जो जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, जिस तरह से हमने कहा कि जो सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर आर्मी की बात करेंगे तो जॉइंट स्ट्रेटजी एक अपनाई गई है ताकि जो एस्लेंट्स है जो वहां पर से फरार हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से काबू कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है इसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है, न सिर्फ इस वानीहामा इलाके में बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी इस घेराबंदी में इजाफा कर दिया गया है और इस ऑपरेशन में जो है इसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है।